गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी मैथ्स। अब देखिए, जो यहाँ पर व्यूअर्स न्यू है उनको बता देते हैं। मैथ्स में हमारे जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका जो चैप्टर है 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, जो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, कौन सा चैप्टर नंबर 3 है हमारा, आव्यू, वो मैंने स्टार्ट किया है। और देखिए, इससे पिछले क्लासों में कई सारे इसके क्लास हो भी चुके हैं और हमारी 3.1 जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं पिछले क्लासों को देखना, तो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। फिलहाल आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 तो हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग से क्लास देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, तो यहाँ पर आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं 3.2 एक्सरसाइज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर एक बात आपको बता देते हैं, जो एनसीईआरटी बुक है मैथ्स की, वो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन आपको मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए यही स्टार्ट किया है हमने। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ए पूरा ये आव्यूह दे रखा है, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। उसके बाद बी दे रखा है, यहाँ पर सी दे रखा है, 3 आव्यूह आपको दे रखे हैं और आपको नीचे कुछ और क्वेश्चंस दे रखे हैं इसी में, वो आपको फाइंड आउट करने हैं, यानी कि उनके मान आपको निकालने हैं। किस तरीके से, देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आगे इसका मैंने सॉल्यूशन भी करके रखा है, फिर बेटा आपको समझा दूंगी किस तरीके से मैंने इसका सॉल्यूशन किया है। तो यहाँ पर देखिए, पहला तो क्वेश्चन इसका यही है, a प्लस बी का आपको मान निकालना है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। इससे पिछले क्लास में आव्यूह को आप यानी कि जो यहाँ पर दे रखा है a प्लस बी, प्लस का मतलब क्या होता है, योग होता है, आपको पता होगा। प्लस का मतलब क्या होता है, योग होता है। या आप इसको, अब इसका जब आंसर निकालते हैं तो आप कह देंगे इसका योगफल है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप क्या सीखेंगे एक्सरसाइज 3.1 में, यहाँ पर आप सीखेंगे आव्यूह को जोड़ा कैसे जाता है, आव्यूह को हम घटाएंगे कैसे, आव्यूह का हम गुणनफल कैसे करेंगे, आव्यूह का हम डिवाइडेशन यानी कि भाग कैसे करेंगे, वो इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। तो पहला तो मेथड हमारा यही होगा कि आप किस तरीके से आव्यूह को जोड़ेंगे। जोड़ने का साइन यही तो होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ना, यानी कि यहाँ पर आप सीखेंगे आप आव्यूह को किस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर दे रखा है पहला कि ए और बी को आपको जोड़ना है और आपको वैल्यू भी दे रखी है, यानी आव्यूह भी आपको दे रखे हैं। ए की वैल्यू आपको ये पूरी पुट करनी है, बी की वैल्यू आपको ये पूरी पुट करनी है। बट आप ये माइंड में आता है सवाल कि आप इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे, तो समझाते हैं। तो देखिए, सिंपली हमने यहाँ पर क्या किया है, बहुत ज़्यादा आसान है। बस जैसा हमने आपको बताया कि ए की जगह पर ये पूरा वैल्यू रख दी है जो हमको क्वेश्चन में दे रखी थी, और बी की जगह पर ये पूरी वैल्यू रखी थी जो हमको क्वेश्चन में दे रखी थी। बीच में प्लस का साइन जैसा है उसको वैसा ही रहने दिया। अब आप कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको ये ज़रूर याद रखना है, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको हमने बताया था रो और कॉलम के बारे में। रो कौन सी होती है, जो ये लेटी वाली लाइंस होती है, वो कौन सी होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी रो। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, यानी जो क्षैतिज लाइन होती है, वो क्या कहलाएंगी, रो। और जो वर्टिकल लाइंस होगी, यानी कि वर्टिकल का मतलब जो ये खड़ी वाली लाइंस होंगी, वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉलम कहलाएगा। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। जो स्टूडेंट जो है रेगुलर वीडियो जो है देखता है तो उसको समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि रो और कॉलम क्या है। एक एक क्लास अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और प्लस पॉइंट इसमें ये है, अगर आप कहीं भी कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रखी है तो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम है उसमें अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो चैनल है इसीलिए क्रिएट भी किया गया है, जो कहीं भी स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं मैथ्स की क्लासेस, आप मैथ की जो आप कोचिंग क्लासेस हैं कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप इसके माध्यम से, इसकी हेल्प से आप पढ़ सकते हैं। और चाहे तो और लोगों के पास आप शेयर कर सकते हैं, जिसको जितनी हेल्प हो सके उसको, इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि क्या है, सबकी हेल्प हो सके। फिलहाल यहाँ पर आप ज़्यादा हम आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया ए प्लस बी जो भी आपको वैल्यू दे रखी थी वो मैंने लिख ली। अब क्या है, यहाँ पर आपको जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पर मैंने रो और कॉलम के बारे में बता दिया। रो और कॉलम का मतलब समझ गए होंगे आप। अब क्या है, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू ये लिखी हुई है, ये आव्यूह लिखा है 2 4 3 2। तो अगर बात करें तो ये 2 क्या है, 2 हमारा होगा A11,
टू क्या होगा A11। हमने आपको बताया था कोटि के बारे में। कोटि क्या होती है, पहले आप रो की संख्या लिखते हैं और गुणे में आप क्या करते हैं, कॉलमों की संख्या लिख लेते हैं। तो 1 1 का मतलब क्या है, पहली रो का पहला जो हमारा पहली रो का और पहले स्तंभ का जो अवयव है वो होगा 2। ठीक है, इसी प्रकार से A12 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहली रो और दूसरा कॉलम, यानी देखिए पहली रो है और दूसरा कॉलम का अवयव कौन सा है, 4, तो इसका नाम हो जाएगा A12। इसी प्रकार से ये दूसरी रो है और कॉलम कौन सा है, ये पहला कॉलम है, तो देखिए दूसरी रो और पहला कॉलम। ठीक है, फिर इस प्रकार से ये रो कौन सी है, पहली है, लेकिन कॉलम कौन सा है, ये दूसरा है, तो इसका नाम हो जाएगा A22। इसी प्रकार से इसमें भी होगा A11 A12, इसका हो जाएगा A21, इसका हो जाएगा A22। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या है, यहाँ पर हम जोड़ेंगे कैसे, देखिए A11 को A11 के ही साथ हम जोड़ेंगे, यानी कि जो जिसके साथ था है उसी के साथ हम उसको ऐड करेंगे या हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे A11 कितना है, 2, और इधर वाले में A11 क्या है, 1 है, यानी कि 2 और 1 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से A12 कितना है, 4, और इधर वाले में A12 कितना है, 3, तो 4 और 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7, ऐड करेंगे जब। अब यहाँ पर A21 कितना है, 3, और ये है हमारा माइनस का 2, यानी कि पहले बात यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 में से 2 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये यहाँ पर भी जो भी आपके सिंबल हैं वो भी आप याद रखें, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ भी होता और यहाँ भी माइनस होता तो वो प्लस हो जाता। इसी प्रकार से देखिए ये 2 है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो कोई साइन नहीं है, यानी यही वाला प्लस है, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। तो इसका आंसर देखिए सेम यही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3177, यही मैंने आपको निकाल के दिखाया। तो बस सिंपली ये बहुत ज़्यादा आसान सवाल होते हैं। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो। चल अभी देखिए जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वही चल रहा है, इसका ये सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड वाला है A माइनस बी। इसमें क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि दोनों अवयवों को आपको माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। आपने A और B की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी थी वो नोट कर ली है। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गई है, 4 में से 3 जाएगा तो 7 नहीं, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 और 2, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 3 और 2 को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 और माइनस का 5, देखिए ये 2 है और ये माइनस का 5 है, तो 2 में से माइनस का 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3। क्यों, क्योंकि आपको पता होगी ये चीज़ कि हमेशा जो मार्क होता है, जो चिन्ह होता है, वो हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो 2 और 5 में से बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो इसलिए माइनस आगे आया आगे। तो आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। अब ये हो गया इसका सेकंड, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आई होप समझ में आ रहे होंगे। अब ये देखिए इसका थर्ड पार्ट, थर्ड में दे रखा है 3A माइनस सी, ये क्वेश्चन है आपका। ये जो मैंने इधर लिखा है ये पूरा सॉल्यूशन है, अगर आपके पास बुक है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप उसमें क्वेश्चन अच्छे से देख रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे। अब यहाँ पर लिखा है 3A माइनस सी। अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर A की भी वैल्यू दे रखी है, यानी A भी अवयव दे रखा है, C भी दे रखा है, माइनस लगा है तो कोई नहीं, यहाँ पर मैं माइनस कर लूंगी। बट यहाँ पर ये 3 क्यों आ गया, 3 का क्या काम है। अब आप इस 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसान है। यहाँ पर आपने ऊपर 2 क्वेश्चन में सीखा है अवयव का योग और आपने सीखा है घटाना, यानी 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपने योग सीख लिया यानी जोड़ते कैसे हैं, दूसरे क्वेश्चन में आपने सीख लिया घटाते कैसे हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें आप सीखेंगे कि गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो जैसा 3 था उसको वैसे ही रहने दिया, A की जगह A का जो पूरा अवयव था उसको नोट कर लिया, माइनस लगा लिया, C की जगह पे जो अवयव दे रखा था उसको नोट कर लिया, ये क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 3 गुणे में है, जब भी 3 इस तरीके से बाहर गुणे में कोई भी अवयव लिखा हो और बाहर कोई भी डिजिट लिखी हो, आपको गुणा करने के लिए कहा जाए अवयव में, तो आपको सिंपली क्या करना है, सबके साथ उसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी कि 3 की 2 से भी मल्टीप्लाई होगी, 4 से भी होगी, 3 से भी होगी और 2 से भी होगी। तो यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में हमने क्या किया है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और
3 2 जा 6, ये कर दिया यानी मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। उसके बाद माइनस जैसा था वैसे रह दिया, ये अवयव जैसा है उसको वैसे रहने दिया। अब घटाना तो आप जानते हैं, घटा लेंगे। क्या क्या 6 में से -2 है ये, और बाहर भी क्या चल रहा है माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 6 और 2 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 8। 12 - 5 कितना होगा 7। 6 - 3 कितना होगा 9 - 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 - 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी बच्चे स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। क्या करते हैं, 6 में से आपने मान लिया घटा दिया, 5 घटा दिया। आपको ये गलती नहीं करनी है। जैसा हमने आपको बताया, अगर इस अवयव का ये A11 है तो इस अवयव के A11 से ही आप जोड़ेंगे, घटाएंगे, कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें कि जो चीज़ हम इधर ले रहे हैं वही चीज़ आपको इधर वाले अवयव में भी जोड़नी, घटानी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका देखिए अगला पार्ट जो है वो 4th है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल पूरा निभाएगा आपकी पूरी एक्सरसाइज में। गुणनफल जो है अवयव का वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, आप आगे आप काफ़ी सारी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आगे इसके 4th है हमारी सारणिक यानी डिटर्मिनेशन, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अवयव का जो गुणनफल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा इस चैप्टर में। तो देखिए जोड़ना घटाना तो सभी कर लेते हैं, बट जो गुणनफल है यानी जो गुणा है वो सभी बच्चे जल्दी से नहीं सीख पाते हैं। तो गुणनफल है वो भी आपको अच्छे से समझा देंगे बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर लिखा है ए और बी, ए बी इस तरीके से लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन, यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है ए बी की। तो सिंपली यहाँ पर जो ए का अवयव था वो मैंने लिख लिया है, बी का अवयव था वो लिख लिया है। अब भाई इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर तो ना प्लस लगा है ना माइनस लगा है। अब आप सोचिए, तो यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि मैंने क्या करना है, 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आ जाएगा, 4 की 3 से कर लेंगे 12 आ जाएगा, 3 की -2 से करेंगे -6 आ जाएगा, 2 की 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। बट ये आपका तरीका हो जाएगा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप प्लस या माइनस कर रहे थे अवयव की, उस तरीके से आपका जो गुणनफल है वो नहीं होता है। किस तरीके से होता है बताते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अवयव का जो गुणनफल है वो क्या होता है, रो के कॉलम से होता है। देखिए हम आपको एक करकर बताते हैं, यही वाला करकर बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये देखिए ए बी की मान जैसे कि हमने आपको बताया वो मैंने यहाँ पर नोट कर दी है, यानी जो भी हमको क्वेश्चन में दे रखा था वो हमने लिख लिया है। अब इसको कैसे करेंगे अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको हमने एक चीज़ बताई थी कोटि वाली, आपने कोटि तो पढ़ी थी 3.1 एक्सरसाइज में। कोटि आपने किस तरीके से निकाली थी, कोटि में आपने रो की गुणा कर दी थी कॉलम से। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए क्लियर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए कोटि के बारे में हमने आपको बताया था, रो और कॉलम दो तरीके बताए, यानी कि कोटि कैसे आप निकालेंगे, रो और कॉलम की आप गुणा करेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर यही है, आप गुणनफल अवयव का भी ऐसा ही करेंगे। क्या करेंगे, रो की कॉलम से हमेशा आप गुणा करेंगे और आपका गुणनफल हो जाएगा, यानी गुणा आपकी हो जाएगी। कैसे, जैसे कि अगर हम इस अवयव की बात करें, एक अवयव ये लिखा हुआ है और एक अवयव ये लिखा हुआ है, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो ये देखिए ये वाली क्या है, हमारी पहली रो है। कौन सी, ये क्या है पहली रो, यानी रो 1 हमने लिख दिया यहाँ पर। ये भी क्या है पहली रो है, ठीक है, तो बीच में मैंने लिख दिया है। और ये क्या है, ये हमारी है रो 2। इसी तरीके से ये क्या है, ये भी रो 2 है, यानी दूसरी पंक्ति है। रो का मतलब है पंक्ति, कॉलम का मतलब है स्तंभ। और ये खड़ी वाली लाइनें क्या होती है, कॉलम, यानी ये क्या हो जाएगा पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम। इस तरीके से ये है पहला कॉलम, ये है हमारा दूसरा कॉलम। अब आप गुणा कैसे करेंगे बताते हैं। आपको क्या करना है, पहले सबसे पहला स्टेप इसमें ये होगा गुणनफल का कि आपको क्या करना है, पहली रो की गुणा करनी है आपको पहले कॉलम से, यानी जो पहला आपका अवयव होगा उसकी रो ले लेनी है और दूसरा जो आपका अवयव होगा उसका कॉलम ले लेना है। यानी कि हमेशा रो हमेशा कॉलम वाले से ही गुणा करेगा। ठीक है, अगर दूसरी रो होती तो हम दूसरा वाला कॉलम ले लेते। तो इसमें आप गुणा कैसे करेंगे, तो करते हैं क्या क्या हमने आपको बताया, पहली रो और पहला कॉलम। तो क्या करना है आपको, 2 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अब 4 की तो 1 से करेंगे नहीं क्योंकि 2 कर चुका है, इसीलिए ये तो अब
जो है गुणा हो चुकी है उसकी। अब क्या बचा, 4 बचा है, तो 4 की किससे करेंगे, ये दूसरे वाले से करेंगे। है तो ये अभी भी पहला ही कॉलम, दूसरा तो वो थोड़ी ना गया है तो पहले ही कॉलम। यानी कि कोई भी एक एलिमेंट हमेशा एक ही एलिमेंट से गुणा करेगा। ऐसा नहीं है दो ने भी एक से गुणा कर ली, 4 ने भी एक से गुणा कर ली, ऐसा नहीं है। हर एलिमेंट केवल एक ही एक बार गुणा करेगा, यानी एक एक चीज से। 2 की 1 से कर ली तो 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 4 की जब 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 है। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ में तो इस तरीके से साइड में आप लिख लिया करें। 4 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया -8। अब ये बीच में हमने ब्रैकेट क्यों लगाया, हमेशा जब भी आप अवयव की गुणा करेंगे तो बीच में साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, -8 तो आया, वो तो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, क्यों, क्योंकि हमेशा बीच में क्या लगेगा, प्लस का निशान लगेगा, इसलिए तो दो चिन्ह एक साथ रह नहीं सकते, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा लिया। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, अवयव इसमें कितने, 4 एलिमेंट है ना, तो 4 एलिमेंट इसी तरीके से यहाँ पर बनेंगे। तो एक तो हमने बना लिया, अब दूसरा बनाते हैं। अब क्या करनी है, पहली रो और दूसरा कॉलम बचा हुआ है, तो क्या करनी है, पहले मैं पहली रो ले ली, पहला कॉलम ले लिया। अब पहली रो और दूसरा कॉलम ले लेते हैं। तो देखिए पहली रो में अब किससे, 2 की 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ऐसे 4 की 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। और बीच में साइन किसका होगा, प्लस का होगा, ये बात आप याद रखें। तो ये तो हमारे 2 एलिमेंट बन गए। अब क्या अब क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरी रो ले लेंगे और पहला कॉलम ले लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। दूसरी रो ले लेंगे और दूसरा कॉलम, सॉरी पहला कॉलम ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे, 3 की 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और 3 की -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और बीच में प्लस का निशान। इसी तरीके से दूसरी रो लेंगे, अब बचा है हमारा दूसरा कॉलम। तो देखिए 3 की 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और 3 की 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, और बीच में निशान किसका, प्लस का आएगा। इस ब्रैकेट को मैंने बंद कर दिया। ये हमारा बन गया है अवयव। अब इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि और आपको इसको सरल करना है। तो सिंपली क्या करेंगे हम यहाँ पर, 2 में से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी 2 में से -8 जाएगा तो कितना बचेगा, -6। क्योंकि ये तो बात आपको पता ही है कि जो भी संख्या बड़ी होती है उसी का साइन आता है। तो 8 बड़ा है तो इसलिए 8 का ऊपर क्या था, साइन माइनस था, तो इसलिए माइनस लिख दिया। अब क्या है, यहाँ पर 6 और 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 26 हो जाएगा। फिर 3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 3 में से 6 जाएगा, माइनस के 3 बचेंगे। 9 15 क्या हो जाएंगे हमारे, 15 और 9 यहाँ पर हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, 15 और 9 हमारे कितने हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया आंसर। यानी कि सबसे पहले आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, जो भी आप गुणा कर रहे हैं, बस आपको यही आपके दिमाग में बात चलनी चाहिए कि हमें रो की कॉलम से गुणा करनी है बस, और एक एक के साथ करनी है। पहली रो थी तो कॉलम पहला ले लिया, फिर क्या है, पहली रो और दूसरा कॉलम। अगर यहाँ पर तीसरा कॉलम भी होता तो क्या करते, पहली रो की पूरी करते तो तीसरे कॉलम से। यानी जो रो है वो तीनों के साथ गुणा करेगा, ऐसा नहीं केवल एक के साथ गुणा कर ली। तो फिर क्या है, हमारी दूसरी रो थी तो इसकी भी तीनों कॉलमों के साथ गुणा करेंगे, जितने भी कॉलम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा। नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको इन सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। एक बात आपको बता देते हैं, जो हमने सवाल लगाया है उसमें यहाँ पर 3 कर दिया है। ठीक है, बट क्वेश्चन में हमारा क्या है, 2 है, इस वजह से आंसर नहीं आ रहा है यहाँ पर इसलिए यहाँ पर पूरा तो आंसर सही आ रहा है, बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा कितना आया, -3 आया, यहाँ पर 24 आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 ले लिया था, धोखे से ले लिया था, गलती से। बट क्वेश्चन में हमारा 2 है, तो इसलिए आप इस तरीके से प्रोसेस करें। सेम प्रोसेस वही था, क्या किया, पहली रो पहला कॉलम गुणा कर लेंगे, फिर पहली रो दूसरा कॉलम से गुणा कर लेंगे, फिर पहले ये चीज़ें हमारी बन जाएंगी। उसके बाद दूसरी रो लेंगे और पहला कॉलम से गुणा करते जाएंगे, फिर क्या करेंगे, दूसरी रो वही रहेगी, कॉलम हमारा दूसरा हो जाएगा। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, बीच में निशान किसका रहेगा, प्लस का निशान रहेगा। तो देखिए पूरा यहाँ पर एक एक चीज़ बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखी हुई है। अगर देखिए पूरी गुणा लिखी है 4 × 5, ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है सेम ऐसे ही, बस इसमें उल्टा दे दिया गया है।
पहले था ए की बी से गुणा करनी है, अब क्या है बी की ए से गुणा करनी है। ऐसा नहीं है जो आपका आंसर ये आया है इसका आप उल्टा कर दें तो ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ये क्वेश्चन अलग है, गुणनफल में ऐसा नहीं है इसका उल्टा हम कर देंगे, तो इसमें भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। बी जो दे रखा था वो हमने लिख लिया है, ए जो दे रखा था वो हमने लिख लिया है। गुणा कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस है। पहले क्या करेंगे, इस रो की हम इस कॉलम से गुणा करेंगे। तो देखिए करी गुणा हमने, पहले 1 की 2 से करी है तो कितना आ गया है 1 × 2 लिख लिया, पूरा सेम लिखा हुआ है, कुछ भी हमने डायरेक्ट नहीं लिखा है। उसके बाद बीच में निशान किसका होता है, प्लस लगा लिया। अब 3 × 3 लिख दिया, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद इसका काम हो गया, इस वाली चीज का काम हो गया। अब इसको हटा देते हैं, अब हमारा ये बचा हुआ इससे करते हैं। तो 1 × 4 ये देखिए लिखा हुआ है, फिर 3 × 2 ये लिखा हुआ है, बीच में प्लस का निशान। उसके बाद अब पहली रो का तो काम हमारा खत्म हो गया। अब दूसरी रो की बात करते हैं, दूसरी रो की भी इन दोनों से गुणा होगी। तो देखिए पहले हम दूसरी रो की पहले वाले कॉलम से करेंगे, यानी -2 × 2 ये देखिए लिखा है, प्लस लगा लिया। फिर 5 × 3 तो देखिए ये लिखा हुआ है। उसके बाद अब क्या बचा है, -2 5 और इधर कॉलम क्या बचा है 4 2, ठीक है, यही तो बचा हुआ है हमारा। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं अपना अलग से बनाकर। अब क्या ये बचा हुआ है तो इसकी हम इससे कर देंगे, पहले 2 की 4 से, तो देखिए -2 × 4 प्लस लगा दिया, 5 × 2, बस बीच में आपको याद रखना है प्लस का निशान चलता है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी 1 2 2 होता है, 3 3 9 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसी तरीके से पूरा आप सॉल्व करेंगे तो 11 10 और 11 और 2 ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, यानी इसमें भी कुछ क्वेश्चंस नीचे दे रखे हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए पहला तो क्वेश्चन यही दे रखा है, यहाँ पर ये आव्यूह दे रखा है और बीच में जोड़ का निशान लगा है, यानी प्लस का। क्या करना है आपको, बहुत आसान है, क्या करना है जोड़ देना है। तो आंसर भी हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, तो आपको समझा देंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये आंसर आया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम सवाल को एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं सॉल्यूशन पहले ही कर लेते हैं। टाइम आने पर उसको भी हम अच्छे से समझा भी देते हैं कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, और आपको जो चीज़ नहीं भी समझ में आ रही उसको हम पेपर पर भी समझा भी देते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐड करना है ना, तो क्या हमने आपको बताया था, ये है A11 A12, ये क्या है A21, ये है A22। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, ठीक है। तो इसमें भी सेम यही है, A11 A12 A21 और ये 22, ठीक है। तो सब इसमें क्या है A11 A है, इसमें A11 क्या है A है, यानी A और A जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए A + A क्या हो जाएगा 2A, तो देखिए 2A लिखा है हमने यहाँ पर। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर अगला दे रखा है, यहाँ पर A12 ले लेंगे, A12 की कितनी वैल्यू दे रखी है हमको B, तो यहाँ B लिख लिया, प्लस लिख लिया, इधर भी क्या दे रखा है B, तो B और B कितना हो जाएगा 2B, तो देखिए 2B यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, अगर आप इसको इसमें सवालों में दिक्कत हो रही है, अच्छा सा तरीका बताते हैं, आपको साइड में एक लाइन खींचनी है अपने पेपर के जहाँ भी आप ये कर रहे हैं, और डाल लेना है ऊपर रफ कार, या नहीं भी डालना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं वो आप साइड में लिखते रहिए, और जो आंसर आता है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। और यहाँ पर अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहें तो एक स्टेप इससे पहले भी लिख सकते हैं, कैसे A + A, यहाँ पर लिख लिया B + B, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, माइनस का B और प्लस का B, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया माइनस का B और प्लस का B, ठीक है। उसके बाद ये है A और ये है प्लस का A, तो देखिए A + A। अब फिर अगले स्टेप को आपको इसमें सॉल्व कर लेना है, A और ये 2A, B और B 2B, माइनस का B है ये प्लस का B है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, A और ये कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा। तो आप ये वाला स्टेप भी नोट कर लें तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें तो सिंपली ऐड ही किया गया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्या है, अगला भी ऐड वाला ही है, यानी आप किस तरीके से जोड़ेंगे आव्यूह को। बस यहाँ पर ABC दे रखा है, बच्चे यही देख के घबरा जाते हैं, बट आपको नहीं घबराना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे तरीके से आपको समझाया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ भी पहले ही लिखेंगे A² + B², इसको आप जोड़ेंगे 2AB के साथ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समझाते भी जाते हैं आपको। ये देखिए हमने लिख लिया है A²
प्लस बी स्क्वायर, इसको आपने जोड़ दिया है 2ab के साथ। ठीक है, आप क्या करें, ये क्वेश्चन नोट कर ले और उसके बाद यही वाला आपको स्टेप नोट करना है। ओके, तो ये लिख लिया है। फिर अगला क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको आप किसके संग ऐड करेंगे, इसके संग 2bc, क्योंकि ये किसके सामने, इसी के सामने, इसलिए तो यहाँ लिख लिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ लिख लिया प्लस 2bc। उसके बाद ये किसके संग जोड़ेंगे आप, इसके साथ, तो यहाँ पर लिख लिया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और किसके संग जोड़ देंगे आप, माइनस के 2ac के संग। उसके बाद ये वाला आप किसके संग जोड़ेंगे, इसके संग, तो जोड़ देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस का क्या दे रखा है 2ab। इतना आपने नोट कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला है। तो आपको तो पता ही होगा ना, ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये खोल दिया। ये किसका है, ये भी इसमें क्या हो गया, बस b और c हो गया, तो ये किसका फॉर्मूला है, b प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये लिख दिया है। अब ये वाला देखिए, इसमें क्या है, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, तो a माइनस सी, इसमें a और c है ना, तो ये फॉर्मूला है a माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बट इसमें b नहीं है, क्या है, c, तो यहाँ पर c लिख लिया है। फिर इसमें भी सेम वही है, माइनस लगा है, तो ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस वाले में क्या होता है, बस यहाँ पर माइनस लगा होता है, तो सिंपली यही माइनस का हो गया है। प्लस वाले में हर जगह प्लस लगा होता है। तो यानी कि अब इसको आगे तो सॉल्व कर नहीं सकते, ब्रैकेट बंद कर दिया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने सॉल्व भी कर रखा है, ये देखिए आंसर भी इसका पूरा नोट कर रखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या है, ये आपको ऑब्व्यू दे रखा है। अब यहाँ पर क्या आ गया, 3x3 का आ गया। अभी तक तो आपका 2x2 का आ रहा था, यानी कि 2 ही पंक्तियां थी और 2 ही रो थे। अब क्या आ गया, 3 पंक्तियां हैं और 3 रो है आपकी, यानी 3x3 का ऑब्व्यू है। तो यहाँ पर 2 ऑब्व्यू दे रखे, इसमें भी ऐड करना है। बहुत सिंपल है, आपको एक स्टेप और नोट कर लेना है। यहाँ पे आप ये जो हमने यहाँ पर बराबर में आंसर लिखा है, आप इसको ना लिखें, पहले इसके पहले आप एक स्टेप लिखते जाएं, जो हमने इस तरीके से लिखा था। क्या करना है, पहले -1 और 12 को आप ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, माइनस, ये देखिए -1 और प्लस में 12, इस तरीके से। फिर अगला क्या है हमारा, 4 को आप किसके संग जोड़ेंगे, 7 के साथ, तो यहाँ पर लिख लिया 4 + 7। ठीक है, फिर उसके बाद -6 को आप प्लस के 6 के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ लिख लिया -6 + 6। उसके बाद जो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन के साथ आपको जोड़ना है या घटाना है। जोड़ था तो हम इसलिए जोड़ रहे हैं। 8 को 8 के संग जोड़ लेते हैं, ये देखिए 8 + 8 लिख लिया। उसके बाद 5 + 0 कर देते हैं, 5 + 0 कर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 16 और 5 जोड़ देते हैं, तो देखिए 16 + 5 जोड़ दिया। उसके बाद 2 + 3 जोड़ देते हैं, तो देखिए 2 + 3 जोड़ दिया। उसके बाद 8 + 2 जोड़ देते हैं, तो 8 + 2 देखिए यहाँ पर हमने जोड़ दिया है 8 + 2। उसके बाद क्या बचा है, 5 + 4, 4 जोड़ देते हैं, 5 + 4। ये आपको इस तरीके से ये वाला स्टेप भी लिख लेना है, जिससे आपको और ज़्यादा आसानी हो। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। -1 12 कितना हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, 7 और 4 कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 11 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 प्लस का है और माइनस का, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि 0 बचेगा। उसके बाद 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। देखिए जो जहाँ पर था ये इधर साइड का था, तो हमने यहीं पर लिखा है। आप चीज़ ये ध्यान रखें, अलग अलग ना लिख दें। ये अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, आप खुद बताइए। इसको पढ़ेंगे हम A21। क्यों पढ़ेंगे A21, क्योंकि ये कौन सी रो है, दूसरी रो है, और कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम है, तो इसी तरीके से लिखेंगे हम A21। अब क्या है, 5 में से 0 ऐड करेंगे तो फिर भी 5 ही आएगा। 16 और 5 हमारे क्या हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको जोड़ तो आ ही गया होगा, जोड़ घटाना, बस थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही होगी गुणे में, वो भी आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अगला 4 दे रखा है ये, तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, ये भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है, ये एक सर्व समीकरण होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इंटर क्लास में आ गए हैं।
सर्व समीका होती है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसका मान क्या होता है? 1 होता है, आप याद रखें। तो यानी जब भी आप इसको जोड़ेंगे, आप चाहे तो ये वाला जो स्टेप हमने यहाँ पर मिसिंग किया है इस वाले क्वेश्चन में, आप इसी तरीके से लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फिर अगले स्टेप में आप क्या कर दें? उसका 1 कर दें। फिर क्या है अगला? साइन स्क्वायर एक्स को आप cos स्क्वायर एक्स के संग जोड़ेंगे तब भी बनाएगा। देखिए यहाँ पर चाहे आप इसको इधर लिखें, इसको इधर लिखें, कोई यहाँ पर चेंजिंग होगी नहीं होगी, क्योंकि क्या है? प्लस का निशान है। ये भी प्लस का है हमारा, ये भी प्लस का है। चाहे आप इसको इधर लिखें चाहे इसको लिखें इधर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी 1 ही होगा। ठीक है, चाहे ये चीज़ इधर लिखी हो इधर लिखी हो, ये मैटर नहीं करती। अगर बीच में प्लस का निशान है और स्क्वायर है कॉस और साइन में, तो उसका मान 1 ही होगा। जो भी मैं बोलती हूँ उसको आपको अच्छे से सुनना है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए सबके मान, यहाँ पर आंसर 1 1 1 1 ही आ रहा है। क्यों? साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से जोड़ेंगे तो भी उसका मान 1 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा? 1। जो हमने यहाँ पर ये वाली लाइन मिसिंग करी है, आप वो भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 3, इसमें भी कई सारे पार्ट है और ये क्वेश्चन केवल और केवल गुणनफल के लिए ही था, उससे ऊपर वाला सब जोड़ना था। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें सब कुछ गुणा ही करनी है। लिखा है साफ साफ क्वेश्चन में कि निम्न गुणनफल परिकलित कीजिए, केवल आपको गुणा करनी है पूरे क्वेश्चन में। तो इसका पहला क्वेश्चन ये देखिए दे रखा है ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए, ये दो आपको आव्यूह दे रखे हैं, इनकी क्या करनी है? गुणा करनी है। तो चलिए बताते हैं, पहले क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। तो ये देखिए तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, गुणा करते हैं, किस तरीके से करेंगे ये भी बता देते हैं। पहले क्या आपको स्टेप करना है? पहली रो और ये पहला कॉलम, ठीक है, पहली रो और पहला कॉलम। चलिए गुणा करते हैं। पहले किसकी? ए से करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? ए इंटू ए। ठीक है, बीच में निशान किसका लगेगा? प्लस का निशान लगेगा। हम पेन से लिखते तो आपको अच्छे से दिखेगा अच्छे से। ए इंटू ए, बीच में निशान किसका? प्लस का। उसके बाद यहाँ पर बी की बी से कर देंगे, तो देखिए बी इंटू बी। पूरे स्टेप लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम गुणा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अब क्या करते हैं? पहली रो आप लेंगे और कॉलम कौन सा रह जाएगा? दूसरा कॉलम रहेगा। तो ए की गुणा आप किससे करेंगे? पहले माइनस के बी से, तो लिख लिया है ए इंटू माइनस का बी। अब निशान कौन सा रहेगा? प्लस का। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर बी की किससे करेंगे? हम ए से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिख लिया है बी इंटू में ए। ठीक है, अब क्या है? दूसरे वाले से करेंगे, क्योंकि पहली रो का तो हमारा काम हो गया, क्योंकि इसने क्या किया है? दोनों कॉलमों के साथ गुणा कर लिया है। अब पहली रो का कोई भी काम नहीं बचा है। अब दूसरी रो की बात करते हैं। दूसरी रो की पहले किससे गुणा करेंगे? हम पहले कॉलम से करेंगे, तो ये माइनस का 2 और ये ए आपस में गुणा कर लेंगे। बीच में निशान काहे का? प्लस का। अब ए का किससे गुणा कर लेगा? बी से गुणा कर लेगा, तो देखिए ए इंटू बी लिख लिया है। अब इसका भी काम हो गया है, इसका काम भी खत्म हो गया, क्योंकि इसने भी काम हमारे दोनों रो के संग कर लिया है। अब इसकी गुणा करते हैं दूसरे वाले कॉलम से, यानी ये भी कौन सी है? रो 2 है। ठीक है, कॉलम कौन सा है? कॉलम 2 है। तो चलिए गुणा करते हैं। पहले किससे? पहले वाले से। माइनस के बी से माइनस के बी गुणा करेंगे, तो माइनस का बी इंटू माइनस का बी। बीच में निशान का आएगा? प्लस का। अब क्या है? ए की गुणा किससे करेंगे? ए से करेंगे, तो देखिए ए इंटू ए। अब क्या करना है? बस आपको, अब तो सॉल्व हो गया है, अब आपको क्या करना है? बस से केवल आपको सिंप्लीफाई करना है। ए और ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, जब ए प्लस ए होता है तो वो हो जाता है 2a, बट जब ए इंटू ए होता है वो होता है ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि गुणे में घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2। और जब जोड़ेंगे तो आप यहाँ से जोड़ते हैं ना, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है? 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ए जैसा था उसको रहने दिया। ठीक है, तो आप ये बात याद रखें, गुणे में पावर आती है और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो चीज़ आगे आएगी। फिर क्या किया? प्लस का निशान लगाया, बी और बी कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ए बी की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का ए बी, क्योंकि माइनस लगा था। प्लस लिख लिया, ए बी आ जाएगा यहाँ पर, चाहे भी आप इसको बी ए लिखें या ए बी लिखे, बात एक ही है। अब क्या करा है यहाँ पर भी गुणा करते हैं, माइनस का ए बी आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी प्लस का। यहाँ पर गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस लगाते हैं, ए और ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ये हमने पूरा अवयव बना लिया। अब ये प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और ये जैसा था वो वैसे ही रहेगा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो ज़ीरो हो गया है, यहाँ पर भी ज़ीरो हो गया, और ये हो गया बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। आप चाहे इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर भी सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, ये देखिए पूरा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप किया गया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। ये देखिए तीसरा जो क्वेश्चन, सॉरी सेकंड जो क्वेश्चन है तीसरे का, ये आपको खुद करना है, समझा दे रहे हैं बस किस तरह। सॉल्यूशन तो आपको पूरा दिख ही रहा होगा, आंसर भी दिख रहा होगा, बट ये आपको खुद करना है, आपको समझना है कि किस तरीके से हुआ है। सॉल्यूशन तो दिख रहा है, अगर कोई गलती हो तो आप सही भी कर सकते हो, उसको किस तरीके से समझा देते हैं। ये देखिए पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपका ये रहेगा, आपको इसकी गुणा करनी है पहले वाले कॉलम से। पहले क्या करेंगे, 1 की 1 से कर देंगे, -2 की 2 से कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और बीच में निशान किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। फिर ये पहले का काम हो गया, अब पहले की दूसरे वाले से भी करेंगे तो ये लिखा हुआ है, फिर पहले वाले की तीसरे वाले से करेंगे तो ये लिखा हुआ है। यानी कि क्या काम करना है, जो पहली वाली चीज है, पहली जो रो है, इन सबके साथ आपके संग गुणा होगी, आगे होता तो उन सबके साथ भी गुणा उसकी होती। अब इसका काम हो गया है पूरी तरीके से, इसने क्या किया है, सारे कॉलमों के संग गुणा कर लिया है। अब बात करते हैं दूसरी वाली रो की। अब ये भी वही काम करेगी जो पहले वाले ने काम किया। क्या करेगी, ये भी सभी कॉलमों के संग गुणा करेगी, ठीक है। तो क्या करना है, दूसरी वाली जो रो है, ये पहले वाले कॉलम से कर लेगी गुणा। पहले 2 की 1 से हो जाएगी और 3 की 2 से हो जाएगी, जो ये लिखा हुआ है। फिर ये जो दूसरी रो है, ये दूसरे वाले कॉलम से करेगी तो ये लिखा हुआ है। फिर ये क्या करेगी, ये जो दूसरी रो है, वो ये कॉलम और बचा है, इससे और गुणा कर लेगी, जो कि ये लिखा हुआ है। फिर क्या किया है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, यानी कि इसको गुणा प्लस जो थी वो हमने इसको कर लिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके चलिए जो थर्ड के बाकी के पार्ट बचे उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमें अवयव दे रखा है और एक ये अवयव दे रखा है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा आसान है। क्या करना है, पहली इसमें देखिए रो, इसमें अगर बात करें ये केवल एक ही रो है, ठीक है, या आप कह सकते हैं ये वाला क्या है, आप इसको एक कॉलम बोल सकते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले इस 1 की इन सभी के संग गुणा कर लेनी है, ठीक है। पहले हमने क्या करी, 1 की 2 से करी तो देखिए 1 × 2 लिख दिया, फिर 1 की 3 से करी तो 1 × 3 लिख दिया। यहाँ पे सब अलग अलग है, आगे कुछ भी नहीं है, नहीं आपने क्या किया 1 × 2 लिखा प्लस में 1 × 3 लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। हमने आपको ये तो बताया कि आपको आगे प्लस लगाना है, ठीक है, बट आपको क्या करना है, ये यहाँ पर प्लस वाला कोई काम ही नहीं, क्योंकि ये सब अलग अलग है। ऐसा तो है नहीं इसके पास में कुछ लिखा है या इसके नीचे अगर कुछ लिखा होता तो आप जब आप इसकी गुणा करते तब बीच में प्लस का निशान लगा के आगे लिखते, बट यहाँ पर है ही नहीं। तो क्या करना है, 1 की 2 से करी तो 1 × 2 लिख दिया, फिर 1 की 3 से करी तो 1 × 3 लिख दिया, फिर 1 की 4 से करी तो 1 × 4 लिख दिया। अब 1 का काम हमारा हो गया है। अब इनके भी कर लेते हैं, जैसा 1 के संग किया है ऐसा इन दोनों के संग भी करेंगे। 2 की इन सबके संग गुणा कर दी तो देखिए ये लिखा हुआ है, फिर 3 की इन सबके संग गुणा कर दी तो देखिए ये लिखा हुआ है। अब क्या करा है, इन सबकी गुणा कर दी नीचे तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया है। 1 × 2 1 × 3 कितना होता है 3, 1 × 4 × 4 हो जाता है, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12। पूरा क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, यही आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है फोर्थ। ये क्या है, इसमें दोनों ही अवयव हमको कैसे दे रखे हैं, 3 × 3 वाले दे रखे हैं। यहाँ पर इस तरीके से अगर आप भी करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 दे रखे हैं, यानी कि 3 स्टेप्स बनेंगे सभी के। यानी कि पहले क्या होगा आपका, ये जो 2 है यानी जो पहली रो है, कौन सी रो है, पहली रो है। इसी तरीके से ये कौन सी है, दूसरी रो है। ये कौन सी है, तीसरी रो है। ये क्या है, पहला कॉलम है। ये क्या है, दूसरा कॉलम है। ये क्या है, तीसरा कॉलम है। तो पहले आपको क्या करना है, ये पहली रो गुणा करेगी इस पहले कॉलम के संग, पहली रो गुणा करेगी इस पहले कॉलम के संग। कैसे, 2 की 1 से करेगी तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 × 1, फिर 3 × 0 हो जाएगा, बीच में निशान का आएगा, प्लस का चलेगा, फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि 4 बचा हुआ है। 4 की किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो देखिए लिखा है। तो ये हमारा पहला एलिमेंट बनेगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब पहली रो गुणा करेगी दूसरे कॉलम के संग, उसी प्रकार पहली रो गुणा करेगी तीसरे कॉलम के संग। तो पहले के संग पहले दूसरा वाला कर लेते हैं। 2 की 3 से करेंगे, माइनस का 3 है ना तो ये लिख लिया है। 3 की 2 से कर दी तो ये लिखा हुआ है। 4 की 0 से कर दी तो ये लिखा हुआ है।
यहाँ पर भी मिस्टेक है बच्चे, या तो यहाँ पर 3 होगा और या तो यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, फिलहाल इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 4 × 3 हो चाहे 3 × 0 सॉरी 0, तो 0 के संग जो भी गुणा करता है 0 ही आ जाता है ना, तो यहाँ पर आप सही कर लें। अब क्या है, अगला आप स्टेप सॉल्व करेंगे तो इसकी आप किससे करेंगे, तीसरे वाले से करेंगे। तो देखिए तीसरा वाला ये लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, पहली वाली रो का काम हो गया, चाहे आप इसको इस तरीके से कट भी कर सकते हैं, पेन से ऐसा नहीं करना, आपको पेन से कट कर देना है। ठीक है, हमने तो यहाँ पर आपको समझा रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहा है। अब दूसरी वाली रो की बात करते हैं। दूसरी रो जो है वो इन सबके संग गुणा करेगी, तो पहले वाले के संग करेगी, तो 3 की 1 से कर दी, 4 की 0 से कर दी, 5 की 3 से कर दी, तो देखिए ये लिखा हुआ है। फिर इसकी दूसरे वाले से करेंगे तो 3 की -3 से कर दी, 4 की 2 से कर दी, 5 की 0 से कर दी, ये लिखा हुआ है। फिर इसकी हम तीसरे वाले से करेंगे तो 3 की 5 से कर दी, प्लस 4 की 4 से कर दी, प्लस 5 की 5 से कर दी, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है। फिर क्या किया हमने, इसका भी काम हो गया तो हमने इसको कट कर दिया। अब बची तीसरी रो, और ये भी इन सभी के संग गुणा करेगा। तो तीसरी रो पहले कॉलम से पहले गुणा करेंगे, तो 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3, ये लिखा हुआ है। उसके बाद अब ये दूसरी कॉलम के संग करेगा, 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0, ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये इसके संग करेगा जब तीसरे वाले के संग, तो 4 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 5, ये लिखा हुआ है। अब क्या करना है, अब तो आप कर ही लेंगे, क्या किया है, सबको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। जोड़ घटाना जो था, जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी हमारा है वो हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ये देखिए सबको हमने यहाँ पे गुणा कर लिया है, तो ये आया है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर जो है वो ये आ जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको एक एक करके सॉल्व करते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता ना, तो इसलिए पहले ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है क्योंकि मैथ्स है, तो ऑब्वियसली जो वीडियो तो होगी वो लंबी होगी होगी। फिलहाल अगर आप अच्छे हैं, देखना चाहते हैं पूरी वीडियो, तो आप देखते ही होंगे, क्योंकि अगर ज़रूरत है आपको तो आप देखेंगे ही। फिलहाल चौथे क्वेश्चन का तो आपका ये आंसर हो गया है। अब देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर इस जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें 6 क्वेश्चन है कुल मिलाकर, तो जल्दी जल्दी से इसको फिनिश कर लेते हैं। ये देखिए अगला दे रखा है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, बट आपको ये क्वेश्चन खुद करना होगा। क्यों, समझा दे रहा है एक बार केवल, लेकिन आपको खुद प्रैक्टिस करनी है किस तरीके से आया है। ये देखिए ये दे रखा है, इसमें दो क्या दे रखे हैं, कॉलम 2 दे रखे हैं। रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है और 2 कॉलम है। और इस वाले में 1 और 2, 2 रो है, कॉलम कितने, 1 2 3, 3 कॉलम्स है। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। पहले क्या करी, इसकी इसके संग कर ली, ये लिखा है, फिर इसकी इसके संग कर ली, ये लिखा है। यानी कुल मिलाकर जो भी पहला आपको दे रखा, जो भी रो पहली है उसको तीनों के संग गुणा करनी है, जितने भी दे रखे उन सबके संग गुणा करनी है। फिर जो भी दूसरा दे रखा उसको भी सबके संग गुणा करेंगे, जो तीसरा दे रखा उसको भी सबके संग गुणा करेंगे, खड़े वाले के संग गुणा करनी है, यानी खड़े वाले का मतलब है कॉलमों के साथ। फिर क्या करी हमने, इसको इसके संग गुणा करी, इसकी इसके संग गुणा करी, इसकी इसके संग गुणा करी, ये लिखा हुआ है। फिर इस वाले की इससे गुणा करी, ठीक है, ये लिखा है, इस वाले की इससे गुणा करी, ये लिखा है, इस वाले की इससे गुणा करी, ये लिखा है। आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ये आपको आंसर दिखा देते हैं, ये आपका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये सवाल समझ में आए या नहीं, और कितने स्टूडेंट इस सवाल को खुद से लगा रहे हैं, खुद अपने, ये आपको सॉल्यूशन देख लिया तो अलग की बात है, बट आपने खुद से ट्राई किया है। खुद से ट्राई करेंगे देखिए तभी क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर हम आपको कितने भी क्वेश्चन करा लें कोई फायदा नहीं, क्यों, जब तक आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको करना खुद ही है। एग्जाम में तो आप खुद ही करेंगे, तब तो हम बताने नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितनी बार प्रैक्टिस कर पाए उतनी बार प्रैक्टिस करिए। एक बार मिस्टेक हुई कोई बात नहीं, दूसरी बार हमारा सही होगा, दूसरी बार गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, 4 बार गलत हो गया, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका सवाल बिल्कुल ही सही होगा, कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। और आपको ये याद रखना है, अगर आपकी मिस्टेक नहीं हो रही है तो भी आपको सवाल कंटिन्यूसली लगाने रहने हैं। ऐसा नहीं है आपका एक बार में सवाल सही हो गया अब आपको आगे लगाना ही नहीं है। प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसका एक पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम आपको दिखा देते हैं एक बार, या तो ऐसा करते हैं लिख कर दिखा देते हैं, वो भी आपको सॉल्व करना है। अगर आपके बुक है तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको जो 6 क्वेश्चन है वो भी आपको दिखा देते हैं।
तो ये देखिए, ये तीसरे का जो 6 पार्ट है वो ये क्वेश्चन है और आपको इसको खुद सॉल्व करना है। जो जैसा हमने प्रोसेस आपको बताया सेम आप वैसे ही फॉलो करेंगे। क्या, पहले आप इससे गुणा करेंगे, फिर इससे गुणा करेंगे, फिर इस वाले की इससे पहले गुणा करेंगे, उसके बाद इससे गुणा करेंगे। इस तरीके से पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर आएगा 14, यहाँ पर आएगा -6, ये आएगा 4 और ये आएगा 5। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन वो आपको खुद करनी है। और कमेंट करके बताना, जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है कमेंट करके हमको बताए कि किस किस का ये आंसर आ गया है और बिल्कुल सही आ गया, आपने खुद से सॉल्व किया है, ये नहीं आप कहीं से चीट कर रहे हैं, खुद से सॉल्व किया है। तो ये आप कमेंट करिए। और आपको कैसी वीडियो लगी वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आपको कोई भी दिक्कत हो रही है वो भी हमको आप बता सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्लास 12 की जो मैथ्स है वो पूरी यहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। और ऐसे ही आपको क्या करना है, अच्छे से अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करते रहना है। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।